रक्षाबंधन पर योगी बाबा का बड़ा धमाका। क्या खत्म होगा 30 सालों का इंतजार? योगी सरकार में बहनों को बड़ा तोहफा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते का प्रतीक है रक्षाबंधन, जो इस बार 30 अगस्त की रात्रि से आरंभ होकर अगले दिन यानी कि 31 अगस्त तक रहेगा। सारे देखिए 30 त्योहारों में रक्षाबंधन इसलिए खास होता है क्योंकि भाई बहन के रिश्ते की खुशियों का ये सबसे बड़ा महोत्सव होता है। ये मौका होता है पुराने गिले शिकवे भुलाने का, ये मौका होता है अपनों को मनाने का, और ये मौका होता है अपनापन दिखाने का, और ये मौका होता है ज़रूरत पड़ने पर साथ खड़े होने का। रक्षाबंधन देखिए एक ऐसा पर्व होता है जो भाई बहन के नाजुक रिश्ते को जिंदगी भर के लिए जोड़े रखता है। भाई की कलाई पर बहन का राखी बांधना और बहन की सुरक्षा में भाई का वचन देना, ये परंपरा देखिए भगवान के घर से चली आ रही है। और आज इसी परंपरा को देखते हुए एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धमाकेदार ऐलान कर दिया है, या फिर यूं कहें कि रक्षाबंधन पर बहनों को योगी बाबा ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है। रक्षाबंधन से पहले इस भाई ने अपनी बहनों को इस बार क्या गिफ्ट दिया है, ये बताने से पहले आज आप ये भी जरूर जान ले कि क्या इस बार एक बहन का 30 सालों का इंतजार खत्म हो पाएगा। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अब की बार क्या सगी बहन का सालों का इंतजार खत्म होगा? अब की बार क्या योगी बाबा की कलाई पर होगी सगी बहन की राखी? अब की बार क्या एक साथ दिखेगी भाई बहन की ये जोड़ी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नाथ संप्रदाय से आने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीतिक पद पर रह के भी एक सन्यासी की दिनचर्या जीते हैं। आज भी योगी बाबा का सादगी भरा जीवन किसी से छिपा नहीं है। सुबह के 3 बजे उठना, 4 से 5 बजे के बीच योग करना, स्नान के बाद पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करना और फिर उसके बाद प्रशासनिक कार्यों में जुटना, यही योगी बाबा की दिनचर्या है। तन पर भगवा ओढ़कर योगी बाबा मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने मठ को कभी नहीं भूले। गौशाला जाकर गायों की सेवा करना, गोरखनाथ मंदिर जाकर महंत के तौर पर पूजा पाठ की परंपरा को निभाना, सन्यासी जीवन में कदम रखने के बाद से योगी बाबा यही करते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले योगी बाबा का इंतजार एक बहन बीते 30 सालों से कर रही है। यूं तो देखिए रक्षाबंधन के मौके पर योगी बाबा की कलाई पर राखियां भरी रहती हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से लेकर बच्चियां, बहनें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधती हुई तस्वीरें भी आपने खूब देखी होंगी। लेकिन एक राखी का इंतजार योगी आदित्यनाथ जी को भी बीते 30 सालों से है। ये है शशि देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सगी बहन। गांव में किराने की दुकान चलाती हैं। भाई को मुख्यमंत्री पद पर देखकर इस बहन को जो खुशी होती है ना, वो एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बहन को आज भी अपने इस भाई का इंतजार है, और ये इंतजार 30 सालों से है। क्योंकि 30 साल पहले प्रदेश का मुखिया बनने से पहले, सन्यासी का जीवन स्वीकारने से पहले अजय सिंह बिष्ट अपनी इसी बहन से राखी बंधवाते थे। लेकिन आज अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और जब जब देखिए रक्षाबंधन का पर्व आता है तो शशि देवी यही कहती है कि भले ही मेरे भैया मुझसे राखी बंधवाने ना आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो देश की जनता की भलाई के लिए काम करें। अब ये देखना है कि इस बार के रक्षाबंधन पर क्या शशि देवी का ये 30 सालों का इंतजार खत्म हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रक्षाबंधन से पहले प्रदेश के इसी भाई ने अपनी बहनों को उपहार में क्या दिया है वो भी आप जान ले। इस रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को 2 दिन की फ्री यात्रा करने का तोहफा दिया है, जो कि देखिए रक्षाबंधन 30 और 31 दोनों दिन मनाया जाएगा। और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट करते हुए इस बात की घोषणा की है। भाई बहन के स्नेह के पावन प्रतीक पर्व रक्षाबंधन के सुअवसर पर उत्तर प्रदेश में सभी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 29 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 31 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। मातृशक्ति को स्नेह पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद रोडवेज ने देखिए सारी की सारी जरूरी इंतजाम कर दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में मुफ्त बस सेवा दी जाएगी। आपको बता दूं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ और बरेली में सीएनजी और ई बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। तो पिछली बार भी सरकार की तरफ से मुफ्त यात्रा का तोहफा मिला था और इस बार देखिए उम्मीद यही है कि पहले की तुलना में इस बार महिला यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। कभी नहीं आए वो मुझसे मिलने के लिए। मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या उस अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहाँ पे हुआ। आपकी छोटी बहन जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें? देखिए इस सब के जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। मैं एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये पढ़ के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा, तो कि कैसे महसूस कर रही होंगी वो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालतों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगी, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों, किसी के हक का छीन कर खा रहे हों। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। हाँ, ठीक बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है।